बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है फ्रूट केक रेसिपीज़। आप बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पर खुद अपने हाथों से फ्रूट केक तैयार कर सकते हैं। तो फ्रूट केक की तैयारी से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अब हम चलते हैं फ्रूट केक की तैयारी की तरफ और शुरू करते हैं इसकी रेसिपीज़। तो इसके लिए हमारे पास है 150 ग्राम मक्खन, घी या देसी घी, जो भी आपके पास हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप चीनी पीसी हुई डालें और इसको मिक्सर के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। चीनी और मक्खन को खूब अच्छी तरह यकजां करें। जब मिक्सर के साथ चीनी जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें आधा कप दूध शामिल करें। मिक्सर को सारे केक के तैयारी के दौरान ऑन रहने दें और साथ साथ आप इसकी जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करते जाएं। दूध जो है मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 अदद अंडे तोड़कर डालें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। साथ में एक चुटकी नमक शामिल करें और इसके साथ आधा चम्मच मीठा सोडा शामिल करें। एक चुटकी ऑरेंज कलर शामिल करें। फूड कलर डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह जो है मिक्सचर जो है वो ऑन रहने दो और इनको अच्छी तरह मिक्स होने दें। साथ में अब इसमें वनीला एक्स शामिल करें। 1 चम्मच वनीला एक्स डालने के बाद अब हम इसमें 1 कप मैदा शामिल करते हैं। मैदे को छानकर साफ कर लें और फिर इसमें ऐड करें। अब मैदे को और सारे मिक्सर को खूब अच्छी तरह जो है मिक्स करें। जितना अच्छा आप मिक्सचर तैयार करेंगे या जितनी ज़्यादा देर में आप जो है मिक्सर चलाएंगे उतना ही केक जो है वो मज़े का तैयार होगा। सारे मसाला जात जो है वो जितने अच्छे मिक्स होंगे इतना ही केक मज़े का और टेस्टी होगा। जब मैदा यानी सारा मिक्सर जो है वो इस तरह का तैयार हो जाए तो अब इसमें खुश्क मेवाजात डालें। अब इसमें हम आधा कप रेड मुरब्बा और आधा कप ग्रीन मुरब्बा जो है वो शामिल करते हैं और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मुरब्बे को चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको केक पैन में ऐड करें। केक पैन में डालने से पहले इसके नीचे ब्रश के साथ ऑयल जो है वो खूब अच्छी तरह लगा लें। ऑयल लगाने के बाद अब इसमें पेपर जो है वो इसके नीचे खूब अच्छी तरह फैला लें। ऑयल को ऊपर यानी पैन में पेपर को डालने के बाद अब इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद अब जो हमने मैदे का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था केक बनाने के लिए वो अब हम पैन में ऐड करते हैं। सारा मिक्सचर जो है वो पैन में डालें और फिर इसको हिलाकर खूब अच्छी तरह इसकी सतह को हमवार कर लें। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं और इस पर एक बर्तन या कढ़ाई जो भी आपके पास है वो इस पर रखें और फिर इसमें एक स्टैंड जो है वो रखें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या छोटे मोटा बर्तन जो है वो इसके नीचे रख सकते हैं। प्लेट रखने के बाद
मैं इसके लिए प्लेट भी यूज़ कर रही हूँ। प्लेट रखने के बाद अब जो फ्रूट केक का पैन है वो इसके ऊपर रखें और ढक्कन बंद कर दें और इसको धीमी आंच में, आंच जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। धीमी आंच में तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको पकने दें। 1 घंटे के बाद आप इसको स्टिक के साथ चेक कर लें। अगर तो ये स्टिक के साथ ना चिपके तो समझे हमारा केक जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमारे कांटे के साथ ये चिपक रहा है। मैं दोबारा इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखती हूँ। देखें अब हमारा केक जो है वो बिल्कुल अच्छा और सख्त हो चुका है। अब दोबारा स्टिक के साथ चेक किया है तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ। देखें जब इसकी जो है वो सतह इस तरह की हो जाए तो आप इसको समझ लें कि हमारा केक रेडी हो चुका है। अब आप इसको एक प्लेट में उल्टाएं। पहले आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर चाहे तो ठंडा कर लें और फिर इसको एक प्लेट में उल्टाने के बाद आप इसके ऊपर से जो कागज़ है वो उतारें। देखें कागज़ उतारने के बाद हमारा केक जो है वो कितना प्यारा और अच्छा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। अब इसको तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर इसको काटते जाएं। देखें केक अंदर तक कितना अच्छा और जो है वो तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।